साद इब्न अबी वकास ने कहा उसी हदीस में मुस्लिम शरीफ की मुबाहले वाली कि मैंने 3 बातें अली इब्न अबी तालिब के बारे में ऐसी सुनी है कि मुझे 3 में से एक भी मिल जाती ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती। ये वो शख्स कह रहा है जो खुद जय्यद साहबी है, अशरा मुबशरा में से है, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हजरत अली कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है कि नबी इस्लाम ने फरमाया था गज़वे बदर या ओहद के मौका पर के 7 तीर चला तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अपने माँ बाप को जमा किया था साद इब्न अबी वकास को, और ये शुरू के 5 मुसलमानों में से साद इब्न अबी वकास, ज़हन में रखिएगा सर, सीनियर असहाब में से। तो साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे तो अली वाली 3 में से एक फजीलत भी मिल जाती तो बहुत। फिर उन्होंने कहा पहली फजीलत सुनो कि ग़ज़वे तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों पर सैयदना अली को अपना नायब के तौर पे छोड़ा, और उन्होंने सैयदना अली रो पड़े कि या रसूलल्लाह मैं अकेला, मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। ये पहला और आखिरी मौका था कि आप किसी ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए नबी सल्लल्लाहु। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि क्या अली तेरे लिए ये फजीलत काफी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अगर मौला अली नबी नहीं तो गुलाम कादियानी दज्जाल कहां से नबी बन सकता है? ठीक है। अच्छा, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला से दुआ मांग के जो अपना साथी लिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो हारून अलैहिस्सलाम थे, उनके भाई नबी थे। वो इस लेवल का सपोर्टिव सैयदना अली थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ। वो तूर पे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के, नबी अलैहिस्सलाम तबूक पे गए तो मौला अली को छोड़। फिर कहा मुआविया दूसरी फजीलत सुन, ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फतह नहीं हो रही थी, आप फरमाया कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये उससे बड़ी बात है। हम तो सारे कहते हैं हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, सर हमें ये सर्टिफिकेट अगर मिल जाए कि अल्लाह और उसका रसूल भी हमसे मोहब्बत करता है, तो उस हदीस के अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वकास कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई कि वो खुशनसीब कौन होगा। तो सुबह हुई तो नबी इस्लाम फरमाया अली किधर है? तो आशोबे चश्म था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया, दुआ दी, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अच्छा, ये जो हदीस के 2 पोर्शन है ना, ये दोनों तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, और खैबर वाली, ये दोनों हदीसें बुखारी में भी हैं। मौला अली के फज़ाइल वाले चैप्टर में शुरू में ये 2 हदीसें। और मुस्लिम शरीफ में एक और तरीका है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों के यहाँ पाया जाता है कि बुग़्ज़ अहले बैत, मेरा उस पर भी क्लिप चढ़ा हुआ है। अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं कि मैंने उमर इब्न खत्ताब से खुद सुना था, सही मुस्लिम में है। सर परेशान नहीं होना, ये सारी हदीसें इस 5e के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं। मैंने सुना था सैयदना उमर से कि वो कहा करते थे कि मुझे पूरी जिंदगी कभी अमारत की ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे अमीर बनाया जाए, सवाए खैबर के मौके पे जब आपने फरमा दिया कि मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश हुई काश मुझे मिल जाए। तो ये सैयदना उमर का कौल सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं, इसी यानी इन्हीं अहादीस के अंदर। तो ये दूसरी फजीलत थी। फिर उनका माविया तीसरी फजीलत सुन, जब नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया और नबी इस्लाम ने उन पर दलाइल तमाम कर दिए, फिर मुबाहले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आयात नाजिल हुई, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। तो नबी इस्लाम सैयदना अली, हसन, हुसैन और फातिमा अलैहिमुस्सलाम अजमईन को लेकर आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैत, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। तो ये आखिरी मुबाहले वाला पोर्शन सुनाते हैं कि हदीस कब बयान की साद इब्न अबी वकास ने, उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई थी। वो सर इंजीनियरिंग के दौर में सिर्फ बयान होती है। जब तक ये इंजीनियरिंग का दौर शुरू नहीं हुआ था ना, उस वक्त तक ये सारी की सारी चीजें कब्ज में थी। अब बस तो हो चुका है, खुल चुका है सब कुछ। तो ये फिर पूरी की पूरी हदीस इस तरीके से आप देख लें कि जो गदीर खुम की हदीस है ना, हदीस सकलैन, सकलैन अरबी में कहते हैं 2 भारी चीजों को। वो मुस्लिम शरीफ में हमने अपने मनहज में भी लिखा है। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीसें हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 2 से 2.5 महीने पहले मक्के से मदीने आते हुए हज्जतुल वदा से वापसी पे खुम नामी गांव में एक खुतबा दिया।
17 या 18 ज़ुल्हिज्जा कौन सा बनता है? 17 ज़ुल्हिज्जा, 18 ज़ुल्हिज्जा। तो वो इस हदीस में जो गदीर खुम की मुस्लिम शरीफ में आती है, अब ये देखें हमारी मेन स्ट्रीम की किताब में थी मुस्लिम शरीफ में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों आगाह हो जो मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, इस किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा फरमाया कि अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। उम्मत ने ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को छोड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, कुरान को ना पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट उस वसीयत के अमल किया। ये आपने खुतबा दिया है खुम गांव में। गदीर कहते हैं पानी का जहां पे कोई तालाब हो, गदीर खुम। खुम नामी गांव था जहां पानी, जैसे पुराने जमाने में सफर करने के लिए एक जनाब गदीर खुम, फिर आप देखें वो एक है तो तालाब और गांव ही था। दुनिया में बड़े गांव बने खत्म हो गए, लेकिन खुम गदीर खुम क़यामत तक के लिए जिंदा है। हमारे नबी की निस्बत हासिल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो गांव आज भी मौजूद है गदीर खुम, और उसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है उस खुतबे की। वो असल में आपने वहां पे सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना रह गए थे, आपको मुस्तकबिल की खबरें अल्लाह ने बता दी थी। उसके वाले से आप उम्मत को आगाह कर रहे थे कि मैं अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मुस्लिम शरीफ में इतनी हदीस है, लेकिन ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, जामिया तिरमिज़ी में भी इसका कुछ पोर्शन मौजूद है, इमाम इब्न आसिम की किताब अस-सुन्ना के अंदर भी मौजूद है, मजमू ज़वाइद के अंदर भी, मेन स्ट्रीम के अहले सुन्नत के ऑलमोस्ट कई किताबों में यह हदीस मौजूद है। अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर भी मौजूद है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके के ऊपर मौला अली का हाथ पकड़ के सहाबा में बुलंद किया और कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आपने आयत तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। फिर आपने सहाबा से पूछा, यार कि ऐ मेरे साहब, इस आयत के तहत क्या तुम मेरा हक के वलायत यानी मेरा जो हक है तुम पर कुर्बत का वो मानते हो? सबने कहा बला या रसूल, क्यों नहीं। फिर आप फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु, जो फिर मुझे मौला मानता है, मुझे अपना आका मानता है, मुझे अपने जान से बढ़कर अजीज समझता है, तो फिर मौला अली को भी वो माने। फिर आपने उसी हाल में दुआ की, अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। ये तो खैर अलग से सही मुस्लिम में भी हदीस है 240। मौला अली कहते हैं कि मुझसे नबी उम्मी ने ये अहद लिया था, उस जात की कसम जिसने जो है वो दाने को फाड़ कर अनाज उगाया और मखलूकात को पैदा किया। नबी उम्मी ने मुझसे ये वादा लिया था कि ए अली, तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सही मुस्लिम 240। सैयदना अली की जंगें तीनों ही मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, उन मुसलमानों के जिन्होंने हाकिम वक्त के खिलाफ बगावत की है। यही वजह है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तमाम जंगों पे आपको बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मिल जाती है। और ये मैंने जो वाक़या करबला वाला रिसर्च पेपर लिखा है 5B, जिसमें 200 अहादीस मैंने जमा की है, मैं अक्सर इसका तारुफ करवाता हूँ। इसमें जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान के ऊपर दर्जनों अहादीस बुखारी मुस्लिम से मौजूद है। एक तो एक बुनियादी हदीस जो जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले खुतबा दिया, बड़ा बलीग, और सहाबा इकराम कहते हैं हर आंख अश्कबार थी और यूं लग रहा था कि आप अलैहिस्सलाम का ये अलविदाई खिताब है, और लोग जो है वो रो रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई जिंदा रहा अनकरीब वो बहुत इख्तलाफ देखेगा, तो ऐसी सूरत हाल में तुम मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और अपनी दांतों से उसको, जड़ों से, दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना, और दीन में नई नई बिदात से बचना। हर बिदत गुमराही है, और सुन्नत निसाई में अल्फाज है कि हर गुमराही दोज़ख में ले जाती है। तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना और उनके मुखालफीन
को अहले बिदत कहना, ये नबी इस्लाम ने खुद फरमाया। ये बिदत की जो बुनियादी डेफिनेशन जो है, ये कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, ये है ही बेसिकली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ जो बगावत करने वाले हैं उनको भी बिदती शुमार करते हैं, और सैयदना अली के खिलाफ जो बगावत करने वाले हैं उनका ये अमल भी बिदत है। और सैयदना अली के हवाले से तो दर्जनों अहादीस मौजूद है, मैंने इस पेपर में डाली है। इसमें एक वो बुनियादी हदीस जो सारी जंगों को कवर करती है, वो मुस्नद इमाम अहमद में हदीस मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, सुनन निसाई अल कुबरा में ख़साइस अली वाले चैप्टर में नबी इस्लाम अपनी एक बीवी के घर से बाहर निकले और सहाबा किराम कहते हैं हमारे साथ सैयदना अबू बकर उमर भी मौजूद थे और बाकी असहाब भी। थोड़ी दूर जाके आप इस्लाम की जूती टूट गई तो आपने जूती उतार के अपनी सैयदना अली को दी गांठने के लिए, और फिर कहते हैं कि हम चल पड़े पैदल। थोड़ी दूर जाके नबी इस्लाम खड़े हो गए कि हजरत अली चूंकि जूती गांठ रहे थे तो उनका इंतजार कर दिया। उस दौरान फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे कुरान देकर मबूस किया, लेकिन एज ए लास्ट रिजल्ट मुझे कुरान पाक मनवाने की खातिर काफरों से किताल करना पड़ा। लेकिन तुम में एक ऐसा शख्स भी है कि जिसे इस कुरान की ताबीर की खातिर मुसलमानों से किताल करना पड़ेगा कुरान मनवाने के लिए। तो सैयदना अबू बकर ने कहा अना या रसूल अल्लाह। आप फरमाया ला। हालांकि आप इस्लाम का तकिया कलाम नहीं था ला, आप ला को अवॉइड करते थे आखिरी दर्जे तक। सैयदना उमर ने कहा अना या रसूल अल्लाह। आप फरमाया ला, बल्कि वो शख्स है जो मेरी जूतियां काटे। सहाबा दौड़े मौला अली की तरफ कि आप के बारे में ये खुशखबरी नबी इस्लाम ने दी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप मुसलमानों के खिलाफ किताल करेंगे, जिस तरह के नबी इस्लाम ने कुरान मनवाने के लिए काफरों के खिलाफ किताल की। तो सैयदना अली ये बात सुन के सहाबा कहते हैं मुस्कुरा पड़े। तो हम समझ गए कि मौला अली को ये बात पता थी कि उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट ये जंगें करनी। इस सही हदीस के बाद ये तो वहम निकल गया कि सैयदना अली को किसी जंग के ऊपर को पछतावा था। उनको तो पता था कि भाई सही मुस्लिम में हदीस है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सही मुस्लिम 240। जिसकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा हो। और इस हदीस में तो खुद मौला अली कह रहे हैं सही मुस्लिम की कि उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ के अनाज उगाया और मखलूकात को पैदा किया, नबी उम्मी ने मुझसे ये अहद लिया था कि ए अली सिर्फ मुमिन ही तुझसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ मुनाफिक ही तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। जिस बंदे की मोहब्बत ईमान का लिटमस टेस्ट हो, उस शख्स को अपने मामलात में कैसे शक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बाकी ये अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो रवायतें आती हैं कि सैयदना अली जंग जमल के बाद रोते थे, वो इसलिए नहीं रोते थे कि उनको ये था कि मैंने कोई जंग गलत की है, वो इसलिए रोते थे कि काश मुसलमानों में जंगें ना होती। जिस तरह कि सूरह मरियम में आता है कि सैयदा मरियम को जिब्राइल ने आगे ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत दी, उसके बाद तो शक नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हजरत ईसा की विलादत हुई तो वो क्या कहती हैं, काश मैं भूली बिसरी हो गई होती, मुझे दिन ना देखना पड़ता कि मैं अपनी कौम का सामना कैसे करूंगी। इसका ये मतलब नहीं था उनको जिब्राइल के वादे पे, अल्लाह के वादे पे शक था। इंसान है ना। तो सैयदना अली को भी दुख था इस बात का कि काश ये दिन ना आता कि मैं उस वक्त भी नबी इस्लाम के साथ था जब चंद लोग थे और अरब में हमने गलबा हासिल किया, फिर रोमन और पर्शियन एम्पायर भी गिर गई और आज हमारे सामने मुसलमानों का शराजा बिखर रहा है और मैं अपनी कोशिश के बावजूद उसको संभाल नहीं पा रहा। मुसलमानों की अंदर की रेशा दबानी होती है, तो इसकी वजह से वो गम खाया करते थे, गिरिया किया करते थे। तो ये यानी बुनियादी हदीस है कि आपको कुरान की ताबीर की खातिर जिहाद करना पड़ा मुसलमानों के खिलाफ। और वो जंगे जमल, सिफीन, नहरवान तीनों हमारे पास मौजूद है। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, उनकी जो किताब अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है ऑलमोस्ट 38-39 हजार अहादीस का मजमूआ है। उसका आखिरी चैप्टर आप पढ़ लें, जंगे जमल, सिफीन, नहरवान तीनों के 15 चैप्टर है किताबुल जमल में। मैंने कई दफा दिखाए हैं, वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जिसे मैंने अपने रिसर्च पेपर में कवर की हैं, वो सारी ऑलमोस्ट वहां पे मौजूद है और कई हदीसें बुखारी मुस्लिम में भी। आप जंगे जमल के बारे में जो सैयदा आयशा और सैयदना तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का जो मामला हुआ, वो डिटेल तलब है मेरे, उसके ऊपर जंगे जमल के ऊपर क्लिप लाखों लोगों ने देखे हैं, आप देख सकते हैं। मुस्नद अहमद में हदीस है, मजमू ज़वाइद में है, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में और कई किताबों में
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھوکے. حدیث حوض پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ دے. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت امیس, حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے, اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے, اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہیں. بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام, ابو بکر, عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا. اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا, اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, یہ والا معاملہ. اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیح میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا. وہ قرآن میں موجود ہے نبی کی بیوی گھروں میں ٹھہری ہو, تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے. پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران. باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے, اور پھر کہا وائے عمار, عمار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کام جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے. اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا, تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر, جب آپ کو پتا نا سلسلہ حدیث صحیح میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے, کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر بھول جائے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے, ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو وہ 9 سال وہ بھول آ رہا. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا. جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں. تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر, ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے طاعت امیر کا حکم ہے. تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا. تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا, وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں, کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے. زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا, اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا, اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں. یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا. تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح انالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا, تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ, ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے, تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے, ایک طرف پوری جماعت کو کہا. حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا, مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے, صحابی ہے, اور عام صحابی نہیں ہے, صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے, لیکن
इस हदीस के तहत दूसरी तरफ मुस्नद अहमद में वो खुद ही अबुल गादिया का चैप्टर आप निकाल लें। अबुल गादिया पूरी जिंदगी रोते थे कि मुझसे अम्मार इब्न यासिर का कत्ल हो गया, और वो कहते थे कि नबी इस्लाम ने तो फरमाया था अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में, वो रोते थे। अच्छा, अब जो नासबी है ना वो कहते हैं कि नहीं, अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है, तो अबुल गादिया जो है ना, चूंकि उसको फजीलत हासिल हो चुकी है असहाबे शजरा की, लिहाजा उस पर ये फिट नहीं होगा। अच्छा, हालांकि खास दलील से आम खत्म होती है, आम दलील से खास चीज नहीं खत्म होती। वो आम दलील है, ये खास है। ठीक हो गया? ये खास चीज जो है उसको आम दलील से खत्म कर रहे हैं। वैसे दूसरी जगह जो है ना, इनको जब कहना वाइदा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ लहू, तो कहते हैं ये तो आम है, खास ये है ला सलाता लिमन लब यकरा बिफातिहतिल किताब, तो कहते हैं इससे वो आम खत्म होता है। इधर इन्होंने अपने कानून ही उलट कर दिया है, आम चीज से खास खत्म कर दिया। इवन इब्न हजर अस्कलानी ने भी किया। शेख अलबानी रहमहुल्लाह जो मुहद्दिस आज़म सऊदिया थे, फिर सऊदिया से भी चले गए। मुहद्दिस आज़म सऊदिया इसलिए कहा जाता है कि सऊदिया का मुफ्ती आज़म बिन बाज कहता है कि मैंने नीली छतरी के नीचे इससे बड़ा हदीस का कोई आलिम नहीं देखा। इस वक्त मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्के के अंदर सारे उस्ताद जितने हैं वो सारे शागिर्द हैं शेख अलबानी के। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने फिर इब्न हजर अस्कलानी के ऊपर गिरफ्त किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत इज्तिहाद आपने किया है। जब नबी इस्लाम उसको कह रहे हैं कि मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है, तब असहाबे शजरा वाली जो फजीलत है उससे वो बाहर निकल गया, क्योंकि ये स्पेसिफाई हो गया ना, ये खास दलील होगी। ठीक है, बाकी वो दोज़ख में ज़ाहिर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये तो हम बात नहीं करेंगे। जिसने कलमा पढ़ा अल्टीमेटली एक दिन अपना ज़ाब भुगत के जन्नत में चले गए। लेकिन अबुल गादिया से आबी भी है, मुस्नद अबुल गादिया पूरा चैप्टर है मुस्नद इमाम अहमद में, और वो मुस्नद अबुल गादिया निकाल लें तो उसमें यही सारी हदीसें हैं, उनकी रोने की और ये करने कराने की 4-5 हदीसें हैं टोटल। ठीक है, हदीस की किताबों में। तो वो पूरी जिंदगी रोते थे, और ये भी अम्मार का कत्ल मुझसे हो गया, उनको भी यानी इस चीज का एहसास हो गया। लेकिन उन पे सिर्फ फिट नहीं हुआ। बुखारी की हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। हालांकि कत्ल तो एक बंदे ने किया अबुल गादिया ने, और वो रो भी रहा है कि मैंने इंडिविजुअल ने किया है, लेकिन पूरी जमात को रगड़े में आ गई है, इसलिए कि वो जमात जो है ना असल में वो एक बगावत के ऊपर है। ठीक हो गया ना, उसने पूरा स्टांस लिया हुआ है। इसलिए तो अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है ना कि मौला अली कहते हैं जब उनसे अहले सिफीन के बारे में पूछा गया, मैंने इस पम्फलेट में भी डाला है, उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी तो है ही जन्नती, क्योंकि उन्होंने खलीफा राशिद की तरफ से क़िताल किया और शहीद हुए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे मुखालफीन भी वो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा जिनको उनके सरगना ने मरगलाया। फिर क़यामत वाले दिन मामला अल्लाह की बारगाह में मेरे और मुआविया के दरमियान तय पाएगा। ठीक है ना जी, ये हिस्सा छुपा देते हैं। यहां पे कुछ अहले हदीसों ने ना यानी हजरत अली के मुखालफीन के दिफा के लिए किताबें लिखी है ना, तो वो इतना ही लिखते हैं कि देखें हजरत अली तो खुद कह रहे हैं कि मेरे भी जन्नती हैं, मुखालफीन भी जन्नती हैं। आखिरी अल्फाज नहीं निकालते कि फिर मामला मेरा और मुआविया के दरमियान तय पाएगा। ठीक है ना, ये भी हजरत अली की असेसमेंट है। हो सकता है कि सिर्फ हजरत मुआविया वाला मामला ना हो, बाकियों का भी हो, ये उनकी एक उम्मीद है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है, वो तो अल्लाह ने फैसला करना ना, आखिरत का फैसला तो हम यहां बैठ के नहीं दुनिया में करते। दूसरी तरफ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली ने कुरूत नाज़िला भी पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व शियाई, अल्लाह मुआविया उसके शिया को बर्बाद कर, अमर इब्न आस और उसके शिया को बर्बाद कर, जो है अबा सलमी और उसके शिया को बर्बाद कर। उनको तो उन्होंने माफ नहीं किया। अहले जमल के बारे में तो आपने मतलब नरम रवैया रखा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हज़रत तलहा भी छोड़ गया, मुसल्लिल हाकिम में आता है, तो मरवान ने खुद ही उनके घुटने में तीर मार दिया, किसकी वजह से जंग मार गए। तो अहले जमल को भी माफ कर दिया। और आप अहले नरवान वालों के बारे में आ जाए तो बुखारी मुस्लिम में हदीसें हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि इस तरह की एक कौम निकलेगी, और जब मेरे मुसलमानों मेरे यानी इस मानने वालों में मुसलमानों में 2 ग्रोह बन जाएंगे, तो उनमें से जो ग्रोह अकरब इलल हक होगा वो किताल करेगा उस खवारिज की जमात के साथ। वो रूए अर्ज के सबसे बेहतरीन लोग होंगे, वो खवारिज के खिलाफ लड़ने वाले, मौला अली के मानने वाले लोग जो जंगे नहरवान हुई है। अब ये अकरब इलल हक से वो फिर लेते हैं, कहते हैं जिससे पता चला दूसरा भी हक पे है ना, दूसरा हक पे हो तो बुखारी की वो हदीस कहां जाएगी कि दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात, बागी जमात।
اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں, منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب, یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سورہ الکبریٰ البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہے, بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے, کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو جمل, صفین, نہروان, یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے.